की भरमार हो गई है चुनाव में। एमपी में जिस तरह से बीजेपी ने ये बड़े बड़े चेहरे उतार दिए, आप लोग मानकर बैठ रहे थे हमारी जीत पक्की है। अब इन चेहरों के साथ आपको लड़ाई करनी पड़ेगी जो मध्य प्रदेश की राजनीति के एक तरह से बीजेपी के लिए मंच तैयार करने वाले नेता हैं, घर घर में जाने जाने वाले नेता हैं। केंद्र की राजनीति से एक बार इन्हें फिर से राज्य में भेजा गया, यानी इसका सीधा मतलब आपकी चुनौती डबल। सुचारिता जी, हमारी चुनौती डबल नहीं है, उल्टी हाफ हो गई है। जिस हिसाब से इनकी पार्टी में भगदड़ मच रही है और चुराई गई संपत्ति स्थायी तो होती नहीं, चुराई गई सरकार है, मैं से चलती नहीं। अभी आपने शिवराज जी का प्रश्न किया, कोई जवाब नहीं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और जो ये कहते हैं साहब हमारे पास तो बहुत सारे नेता हैं, तो जब इंडिया अलायंस की बात आती है तो चेहरा कौन क्यों करते हो भाई? वहाँ भी बहुत सारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। देखिए, मैं बीच में बोलना नहीं चाहता हूँ किसी के, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, आपको भी नहीं लगेगा। बोलिए। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में वन साइडेड कांग्रेस पार्टी आ रही है, उससे परेशान है। इनके खुद के नेताओं को, उमा भारती जी को, और इनको तो मना ही नहीं पा रहे, रोज स्टेटमेंट आते हैं। इनको तो क्या है, देखिए जस्टिफिकेशन करना है। जब आप कह रहे हो बड़े चेहरे उतार रहे हैं, मतलब छोटे कार्यकर्ता नेता बनने लायक नहीं है। या तो कांग्रेस के नेता लेते हैं, ले जाके सरकारें बनाते हैं, या खुद के बड़े नेता जैसे आप कह रहे हो तथाकथित बड़े नेता, तो चुनाव के बाद पता लगेगा लोकल चुनाव में कितना जीत पाएंगे। आप अपनी बात करिए, तो उसके बाद पता लगेगा। आप ये बताइए आपका क्या प्लान है चुनाव को लेकर? अरे भाई, आप लोगों के तो एक ट्रेनिंग होती है भाजपा कार्यालय में, दूसरे को बोलने मत दो। ये ट्रेनिंग किस प्रकार की ट्रेनिंग है, ये जनता देख रही है इस बात को। आप सुचारिता जी, या तो इनको मना करो। इस प्रकार की क्या मैनर्स है, बीच बीच में बोलते हैं? मैं तो नहीं बोल रहा था आपके बीच में। और यहाँ के रिटोरिक्स पे ना जाए। अरे भाई, आपको ट्रेनिंग है गांधी परिवार को कोसना, कांग्रेस का नाम जपना, भगवान का नाम नहीं जपना। जितने प्रधानमंत्री जी आप कांग्रेस करते हो, दिन भर भगवान का नाम जपते हो, तो आपकी दुनिया सुधर जाती, देश सुधर जाता। पूरी दुनिया परेशान है आपसे, पूरा देश परेशान है। अब तो आपके कार्यकर्ता ग्रास रूट के परेशान है, भाग रहे हैं आगे। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में लेते हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता बात करते हैं, वरुण जी पर बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जिस तरह से नामों का ऐलान हुआ कल, बहुत से लोग इस बात पर की बात करें ना, ये कैसे बताएं? नहीं, एक मिनट चारू जी, जो रिएक्शन कैलाश जी का भी आया, आप कैसे बताओगे फिर? कांग्रेस एक एक करके बात करेंगे। वरुण जी, एक मिनट रुक जाइए। वरुण पार्टी का नाम लो, ठीक है, ठीक है, हो गया सर। एक मिनट, चारू जी के पास जा रही हूँ। चारू जी, जरा मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए। बड़े बड़े चेहरे, फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रहलाद पटेल पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने खुद कहा, वो तो कह रहे हैं मुझे पार्टी का बहुत धन्यवाद कि मेरी कर्मभूमि से मुझे चुनाव लड़ने का मौका दे रहे हैं। लेकिन इन केंद्र के चेहरों को मध्य प्रदेश की राजनीति में वापस लाने के पीछे मंशा क्या है? सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि केंद्र में ये काम कर रहे हैं, सांसद हैं। आप इन्हें राज्य में लाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई क्या लग रहा है एमपी का चुनाव टफ हो रहा था आपके लिए, इसलिए इन्हें ले आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है सुचारिता जी। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी में सब कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई मंडल में काम करने वाला कार्यकर्ता हो या केंद्र में मंत्री के पद पे कोई कार्यकर्ता हो। तो इस बात को तो हम झुटला नहीं सकते, तभी भाजपा जमीन पे मेहनत कर पाती है। सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं जनता के उद्धार के लिए। और दूसरी बात ऐसी है, मैं तो ये मानती हूँ कि अच्छी बात है ना कि सब लोगों को उनकी रूट से कनेक्टेड रखती है हमारी ये पार्टी। तो चिंता इन लोगों को क्यों हो रही है? मैं कहती हूँ इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, रोटेशन में भी तो चलना चाहिए। जब हमारी 18 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता। फिर वरुण जी, बीच में नहीं, मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, मैं कोई स्कूल की प्रिंसिपल नहीं हूँ कि बार बार बताऊंगी। एक एक करके बोले आप लोग प्लीज।